सभी को नमस्ते। आज हम लोग यहाँ पर आर्यन गोल्ड कच्ची घाणी का जो कोल्लू है भिवाड़ी में, यहाँ पर उपस्थित है। आप सबका आर्यन गोल्ड इस कंपनी में स्वागत है। कुछ विशेष बातें बताने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। आप इसको पूरा ध्यान से सुनेंगे और इसको समझने का विशेष प्रयत्न करेंगे। देखिए, हर कोई लंबी आयु जीना चाहता है, जल्दी कोई नहीं मरना चाहता। सबको ये तो पता है कि एक ना एक दिन हम जरूर इस शरीर को छोड़ेंगे, सबकी मृत्यु होगी। लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि हम लोग जल्दी मर जाएं। सब लोग बहुत लंबी आयु जीना चाहते हैं। धरती पे एक जमाना था, मैं थोड़ा सा भूमिका के रूप में एक दो बात बता के फिर आपको जो मेन उद्देश्य पे आता हूँ, जो आपको मैं विशेष बताना चाह रहा हूँ। धरती पे एक ऐसा जमाना था कि आम आदमी भी 100 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त करता था। 100 वर्ष से पहले नहीं मरता था, रोग बीमारी से ग्रसित होकर के। उस समय ऋषि मुनि, योगी, सिद्ध लोग वो भी 200, 300, 400 साल तक की आयु को प्राप्त करते थे। आपने कभी सोचा कि उनकी इतनी लंबी आयु क्यों होती थी? आम आदमी भी 100 वर्ष तक क्यों जीता था? उसका मुख्य कारण एक ही था कि उस समय हम लोग अपने खान पान पे बहुत विशेष ध्यान देते थे। रिसर्च होती थी, जो मर्जी आया वो नहीं खाते थे। खाने पीने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाती थी। सबसे पहले तो चाहे कोई फलदार वृक्ष हो, चाहे कोई खाने पीने की फसल हो, उसको बहुत ही विशेष प्रकार से पैदा किया जाता था। भूमि को पहले तैयार किया जाता था विशेष खाद के साथ। उसके बाद उसके अंदर अनेक प्रकार की विधियां अपनाई जाती थी और उन विशेष विधियों से बहुत ही शुद्ध अन्न पैदा किया जाता था। बाद में उस अन्न को सफाई करने के बहुत सारे तरीके होते थे। अन्न को पकाने के लिए अनेक विधियां होती थी। उस अन्न को किस समय कैसे खाया जाए, उसके अनेक प्रकार की विधियां होती थी। तो उचित खान पान के द्वारा ही आयु को बढ़ाया जा सकता है, रोग बीमारियों से बचाया जा सकता है। और हमारे जीवन का हम लोग कह तो देते कि पहला सुख निरोगी काया, लेकिन इसकी तरफ हम बोलते तो हैं, लेकिन इसकी तरफ हमारा अभी ध्यान नहीं जा रहा है। आज आप देखिए कि बाजार के अंदर कितनी प्रकार की क्या क्या चीजें आ रही है। लोग व्यापार के नाम से अपनी कमाई के चक्कर में दूसरों की जिंदगी के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। हर चीज में मिलावट है और उसी का परिणाम है कि आज हॉस्पिटलों में तो रौनक है, लेकिन हमारे घरों में रौनक नहीं है। हॉस्पिटल की रौनक बढ़ रही है, हमारे घरों की रौनक घटती जा रही है। घर का हर सदस्य किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो रहा है। उसका एक ही कारण है कि बाजार के अंदर जितनी भी खाने पीने की चीजें आ रही हैं, बहुत सारी चीजों में भयंकर मिलावट है। बहुत थोड़े लोग ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि जो अच्छी चीज पैदा कर रहे हैं, अच्छी चीज बना रहे हैं, मार्केट में लेके आ रहे हैं। व्यापार का उद्देश्य मानते हैं कि पैसा कमाना है, लेकिन वो आप दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके कैसे आप पैसा कमा सकते हो? ये बहुत ही अधर्म है, पाप है। विशुद्ध चीजों का खाना पीना, बेचना, व्यापार करना ही उत्तम माना गया है। आज से 7-8 वर्ष पहले हमने एक अभियान चलाया था। ये मेरी पूरी टीम है, हमने पूरी टीम ने एक अभियान चलाया था कि हम लोग मीठा जहर, चीनी, उसके खिलाफ एक आंदोलन हमने चलाया और वो आंदोलन हमारा काफी सफल रहा। आर्य धेनु देसी खांड गुड़ के नाम से हमने मार्केट में 2 प्रोडक्ट उतारे थे और आज वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो चीनी का एक तरह से रिप्लेसमेंट के रूप में बढ़िया काम कर रहे हैं। उसके विकल्प के रूप में हजारों परिवारों ने अपने घर से चीनी को बिल्कुल निकाल दिया है और वो लोग केवल चीनी की जगह हर चीज में देसी खांड गुड़ ही खा रहे हैं। उनके बच्चे, परिवार में महिलाएं सब उसी को यूज कर रहे हैं। उसका परिणाम ये निकला कि आज उन परिवारों में अनेक बीमारियां समाप्त हो गई हैं, अनेक बीमारियों से मुक्त हो चुके हैं। काफी वो परिवार स्वस्थ हैं, खुशहाल है।
आज से हम एक दूसरा अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हमारा अभियान है लकड़ी की जो कच्ची घानी है, कच्ची घानी का जो कोल्लू है, कच्ची घानी कोल्लू का हम ऑयल, इसके तेल हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये अभियान हमने शुरू कर दिया है, मार्केट में ये चीज़ आ गई है। और हमने इसके लिए सरसों, पीली सरसों, मूंगफली, तिल, जिसको आप तिलहन बोलते हैं, और हम लोग बादाम, नारियल आदि के जितने प्रकार के तेल हैं, धीरे धीरे मार्केट के अंदर हम इनको कच्ची घानी के जो कोल्लू है उसके रूप में पारंपरिक तरीके से तैयार कर रहे हैं। और उसका एक बहुत ही विशुद्ध परंपरा से हम तैयार कर रहे हैं। देखो, ये जो हमारे पास लकड़ी की कच्ची घानी है, ये इसका मुसल जो है ये भी लकड़ी का है, और अंदर जो इसका हुक्कल है ये भी लकड़ी का है। तो इसका क्या है ये कि पहले हम बैल से ये चलता था कोल्लू, जो कच्ची घानी जिसको आप बोल रहे हैं कच्ची घानी कोल्लू, बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, मैं बता रहा हूं। तो बैल से चलता था और बैल बड़े धीरे धीरे आराम आराम से चलते थे, और बहुत ही ये जिसको अंग्रेजी में आप बोल रहे हैं ना, वुड एंड कोल्ड प्रेस्ड, अर्थात लकड़ी और बहुत ही ठंडे प्रेशर के साथ इस तेल को निकाला जाता है। ये 15 या 20 डिग्री पे ये टेम्परेचर इसका होता है, तापमान। तो उसका परिणाम ये होता है कि जो तेल निकलेगा, एक तो ये जो सरसों हम बिल्कुल एकदम काफी ऐसे किसानों से खरीदते हैं जो फसल के अंदर किसी प्रकार की यूरिया या कीटनाशक चीजों का प्रयोग नहीं करते, हमारा पूरा प्रयास यही रहता है। तो उसके बाद हम लोग अपने इस पूरे प्रोसेस के अंदर, पूरी प्रक्रिया के अंदर है, किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल यूज नहीं करते हैं, बहुत विशुद्ध रूप में इसको हम तैयार करते हैं। और बाकी जो लोग तैयार कर रहे हैं वहां पर हमने देखा कि एक्सपेलर जो वहां पे प्रयोग कर रहे हैं उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। आप ये देखो कि 80 डिग्री का टेम्परेचर मतलब मिनिमम एक्सपेलर के अंदर होता है, किसी में 100, 150, 250 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है। इतनी हाई टेम्परेचर पर, इतने उच्च तापमान पर यदि कोई चीज तैयार होती है तो उसकी सारी गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। अनेक प्रकार की उसके अंदर और भी ऐसी चीजें बन जाती हैं ऑटोमेटिक ही, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, और वो चीजें खाने से हमारी आयु भी नहीं बढ़ेगी और हमारी अनेक प्रकार की किसी प्रकार की कोई बीमारियां बल्कि ज्यादा पैदा हो जाएंगी। तो हम लोग ऐसे एक्सपेलर के द्वारा जो ऑयल तैयार होते हैं, उस ऑयल को हमें हर हालत में अपने घर में नहीं घुसने देना चाहिए। मार्केट में जितने अनेक प्रकार के आ रहे उनसे हमें बचना चाहिए। हमें शुद्ध कच्ची घानी का कोल्ड एंड कूल्ड प्रेस ये तेल हमें यूज करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज के समय में हमारी जो माताएं बहनें, मेरा उनसे विशेष निवेदन है कि माता को अपने वेदों में, शास्त्रों में माता निर्माता भवती बोला है कि मां निर्माण करने वाली होती है। तो मेरे उन माताओं से प्रार्थना है कि वो इसके बारे में रिसर्च करें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को शुद्ध चीज खिलाएं। ऐसा नहीं कि बाजार में कुछ भी मिल जाए वही खिला लें। आज बाजार में जितना भी सरसों का तेल आ रहा है या फिर मूंगफली का, तिल का, जितने प्रकार के तेल आ रहे हैं, अधिकतर में, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी हैं, अधिकतर तेल के अंदर पोम ऑयल की मिलावट है, अनेक प्रकार के केमिकल की मिलावट है। ये जो हमारा तेल बिल्कुल गाढ़ा और चिकना होता है, बल्कि वो तेल एकदम हल्का पतला होता है, क्योंकि केमिकल से पतला किया जा सकता है। बाकी आप अपने घर में भी सरसों पीस करके या कोई भी चीज पीसोगे तो इतना गाढ़ा ही होगा। जब तक उसके अंदर केमिकल नहीं मिलाओगे, कोई ऐसी चीज नहीं मिलाओगे, वो तेल कभी भी पतला नहीं होगा। लेकिन ये तेल बिल्कुल गाढ़ा और चिकना है। आज हम क्या कर रहे हैं कि एक तो जैसे चाय पीते हैं, चाय वैसे हमारे जो काली चाय है वो हमारी चिकनाई को खत्म कर रही है। ऊपर से डॉक्टर बोलते हैं कि दूध घी मत खाओ, और तेल भी हम ऐसा खा रहे जिसके अंदर चिकनाई होती ही नहीं। तो ये सारा बीमारियों का कारण है। हम चाहते हैं कि मेरा देश, ये मेरा परिवार है, और मेरे परिवार के अंदर हम लोग अच्छी चीजें खाएं पिए। हम सोचते हैं कि ये तेल आपका बहुत महंगा है, हमारा तेल थोड़ा सा अपेक्षाकृत महंगा है, लेकिन महंगे का कारण है क्योंकि अभी इतनी विशुद्ध रूप में जो हम तैयार कर रहे हैं, हमें किसानों से भी बढ़िया अच्छे रेट में बढ़िया चीज हम ले रहे हैं, और इसको ऐसे ढंग से हम तैयार कर रहे हैं कि उसमें भी थोड़ा सा हमारा महंगाई पड़ता है।
लेकिन आप फिर भी इसको खाएं। मैं कहता हूं जो पैसे आप बीमार होकर के घटिया चीज खा करके बीमार होकर के डॉक्टर को जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा आपका रुक जाएगा। यहां पर आप अपना पैसा यूज करो। और आप अपने घर में हम कितने अनेक प्रकार के फिजूल खर्ची करते हैं, उसको रोकिए। आप जहां तहां से अपने पैसे की सेविंग करो, लेकिन अपने खान पान में उत्तम चीज ही खाओ, बढ़िया चीज खाओ, भले ही थोड़ी महंगी पड़े, लेकिन ऑल ओवर जब आप अपना पूरा हिसाब किताब लगाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। जिंदगी में अनेक प्रकार के दुखों से बचोगे, बीमारियों से बचोगे, उनको देखे तो बहुत सस्ता है। तो हम लोगों को हर हालत के अंदर आर्यन गोल्ड कच्ची घाणी का तेल आप उपयोग करें। पूरे देश के अंदर जगह जगह हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम है, दुकानदार है, अमेजन पे भी आपको मिल जाएगा। आप इस तेल को खा करके अपने परिवार को उसको आप स्वस्थ बनाइए। अपने घर में जो भी आप पूरी तलते हैं या पकोड़े बनाते हैं, समोसे बना रहे हैं, बाजार के अंदर क्यों खा रहे हो आप? अपने घर में आप शुद्ध तेल की सारी चीजें बना के अपने बच्चों को खिलाओ। आपके बच्चे वास्तव में स्वस्थ होंगे, लंबी आयु होगी, अनेक प्रकार के दुखों से आप बच जाओगे। खुश रहना ही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य दुखी होना नहीं है। अच्छा खान पान करके, भगवान की भक्ति करके, अच्छी संगति करके, दूसरों का भला सोचने के काम करें, अच्छे कामों को करें, ये जीवन का उद्देश्य है। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको बताई है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में सुने, जाने और अनेक प्रकार का इसको पूरे देश को लाभ हो। आप सबका धन्यवाद। नमस्ते जी।